तो बहुत सारे जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स खोले गए हैं देश के अंदर। अभी पिंजौर हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। हरियाणा से 8 क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स, कैप्टिव मतलब एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट के अंदर इनको ब्रीड किया गया, दैट इज नोन एज कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स। एंड बड़ी डिफरेंट वैरायटी मिलती है वल्चर्स की इंडिया के अंदर, और दुनिया के अंदर और भी डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। सो 2020 के अंदर इनको रिलीज किया गया था फ्रॉम दिस सेंटर, जो बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है बिकॉज रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है कुछ साल पहले ही। आज इन 8 में से 5 सर्वाइव कर चुके हैं और कुछ बच्चे भी पैदा कर चुके हैं। दैट इज अ गुड थिंग, सक्सेसफुल स्टोरी। 1990 से लेकर आज अगर बात करें, कंपेयर करें, तो बहुत ज्यादा वल्चर पॉपुलेशन में गिरावट आई है। उसका कारण क्या था? इलीगल यूज ऑफ बैंड डाइक्लोफेनाक। ये इतना ज्यादा पूछा गया 90s के बाद अभी तक। इन ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स दिस वाज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन बिकॉज वल्चर्स या किसी भी जानवर की पॉपुलेशन मान लेते हैं 90% गिर जाए, और कुछ कुछ वैरायटी ऑफ वल्चर्स, पीसेस ऑफ वल्चर्स, उनकी 99% गिर जाए, तो इससे ट्रैजिक चीज नहीं हो सकती एनवायरमेंट के लिए। तो इस डाइक्लोफेनाक को बिल्कुल प्रॉपर्ली बैन किया गया। थी तो ये पहले भी इलीगल। होता क्या था कि इसका इस्तेमाल किया जाता था कैटल को एंटी इन्फ्लेमेशन दवाइयां देने के रूप में। गाय भैंस, जब गाय भैंस और बाकी जो कैटल है जिसको ये दवाई दी जाती थी वो मर जाते थे, वल्चर्स ये मरे हुए जानवरों और इंसानों, लाइक कुछ कम्युनिटीज क्या करती हैं, वो जलाती नहीं, दफनाती नहीं, वो वल्चर्स के सामने अपने डेड बॉडीज को रख लेती हैं। अब वल्चर्स की पॉपुलेशन ही इतनी कम हो गई थी तो उन्होंने भी अपना ट्रेडिशन बदला बिकॉज वल्चर्स ही नहीं मिलती थी जो डेड बॉडी कंज्यूम करें। सो दैट वाज अ रीजन, उनको अपना सारा कस्टम ही चेंज करना पड़ा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज डाइक्लोफेनाक दी जाती थी जानवरों को, जानवर मर जाते थे, वल्चर्स उनको खाते थे और वल्चर भी मर जाते थे। सो दिस इलीगल सब्सटेंस डाइक्लोफेनाक, एक इलीगल सब्सटेंस ने कुछ स्पीसीज, कुछ वल्चर्स की 99.9% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। वहां से हमने ऐसे बहुत सारे जटायु कंजर्वेशन सेंटर्स बनाए, कैप्टिव ब्रीडिंग करनी स्टार्ट की, और वल्चर्स को फिर बड़ा करके वाइल्ड एरिया के अंदर रिलीज करना स्टार्ट किया। और क्या हमने स्टेप्स लिए? हमने इस स्पीसीज को, वल्चर को, शेड्यूल 1 में डाला ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक पूरा चैप्टर है जिसमें एनवायरमेंट की क्लासेस के अंदर आप ये कवर करते हो। इसमें 6 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल 1 में वो सभी जानवर हैं कि अगर इनका ट्रेड करते हुए आप पाए गए, इनको पकड़ते हुए पाए गए, तो सबसे सख्त आपको सजा मिलेगी। सो ऐसे जटायु सेंटर जो हैं इनको खोलना स्टार्ट किया गया था। अभी 700 के करीब बर्ड्स जो हैं ऐसे डिफरेंट सेंटर्स जो हरियाणा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर है, वहां से इनको रिलीज किया जा चुका है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ वल्चर इन इंडिया। आप जब आंसर्स लिखोगे या फिर जब भी एनवायरमेंट के लिए तैयारी करोगे तो उसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट वल्चर, ये इंडिया की कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। ये जानवर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे, वहां से हमने इनकी पॉपुलेशन को रिवाइव किया। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ एनवायरमेंट कि बायोडाइवर्सिटी यानी बायो लाइफ, डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ बनी रहे।